आपको पता है आपके जीवन में, मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि आपको कौन सी परेशानी है ये पता है? भक्ति के मार्ग से भटक जाने के लिए आपको अनेक मिल जाएंगे। भक्ति के मार्ग से भटकाने के लिए आपको अनेक मिल जाएंगे, लेकिन भक्ति के मार्ग पर भगवान के चरणों में बिठाने वाला आपको खाली एक ही मिलेगा, और वह एक होगा आपका गुरु। वही गुरु आपको भगवान के चरण में बैठा सकता है, और वही गुरु आपको नित्य नए अनुभव करा सकता है। पर विचार कर लेना, आप अगर भगवान को भजने जाओगे तो सबसे पहले तो आपको आपके ही हितैषी, जिनको कहते हैं ना हितैषी, वह हितैषी आपको भटकाने के लिए अनेकों प्रकार के माया जाल रचेंगे। क्या आप भक्ति कर रहे हो तो इस भक्ति से आपको हटाया कैसे जाए? क्योंकि राम कथा के अंदर से आप सीख सकते हो, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के जीवन चरित्र से आप सीख सकते हो कि हमें हमारे जीवन के अंदर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और भगवान अपनी शरण में लेने से पहले राक्षस लोग तो पहले आते ही। कोई भी सत्कर्म करने जाओगे ना तो पहले से पहले उसमें विघ्न तो आते ही हैं। ऐसे ही आपकी जब जब भक्ति चरम सीमा को छूने लगेगी, ये ध्यान रखना, आपकी भक्ति जब जब चरम सीमा को छूने लगेगी तब तब आपके दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा डाल दिया जाता है। कहता हूं ना कि आप भक्ति कर रहे हो, लेकिन भक्ति के मार्ग से हटाने वाले अनेक मिल जाएंगे। आप उस भक्ति के मार्ग को कैसे छोड़ो वह बताने वाले अनेक मिल जाएंगे। आपको भड़काने वाले अनेक मिल जाएंगे। अगर आप भड़क गए, अब भड़काने वाले कैसे करते हैं आप विचार कीजिए। अरे फलाना अच्छा नहीं है, वहां जाते हो क्या अच्छा है, फिर भी आप अड़ंग रहे तो आपके दिमाग के अंदर कुछ और डाला जाएगा। मैंने तो उसको ऐसे करते देखा, अब उससे भी नहीं तो फिर आपको लालच दिया जाएगा। वो फलाने भगवान है ना, वो काम कभी करते नहीं, आप फलाने भगवान के पास में जाइए, वे बहुत जल्दी सुन लेते हैं। क्योंकि आपको भक्ति करते करते सामने वाला देख नहीं सकता, और भक्ति किसको पसंद नहीं है आपको पता है? राक्षसों को। अगर मनुष्य भगवान की भक्ति करने के लिए बैठे तो सबसे पहले तकलीफ राक्षसों को ही होती है। क्या आप वो अगर भक्ति में आगे निकल गए तो वह रह जाएंगे, फिर आपको वह भक्ति के मार्ग से डराएंगे, धमकाएंगे, अनेकों प्रकार की बातें करेंगे कि आप कैसे भी करके भक्ति का मार्ग छोड़ दो। अरे कुछ भी ना सही तो आपको जबरदस्ती भी रोकेंगे। मारीच और स्वभाव जबरदस्ती रोकते थे ना, हवन करते थे तब। उसी प्रकार राक्षस आज के युग में है। अरे यहाँ जहां जा रहे हो वहां चलते हैं, वहां फल जल्दी मिलता है, क्योंकि उसे पता है एक बार भटक गया तो फिर ये हमेशा भटकता ही रहेगा। और जिसने एक ही स्थान को, एक ही गुरु को पकड़ लिया, क्या कैसे भी है, मेरे गुरु हैं, उन्होंने जो मार्ग दिया है वह सत्य है, मैं उसी मार्ग पर चलूंगा। अगर आपने दृढ़ संकल्प कर लिया ना कि मैं तो उसी मार्ग पर चलूंगा चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तो हमेशा समझ लेना आप अपने गंतव्य स्थान पर, मंजिल पर पहुंच जाओगे। और जो भटक गए तो समझ लेना फिर आपको उस
जगह पर पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम हो जाएगा।